हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी करें पर। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी कंपलसरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जो यूनिट 1 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 106 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में देख लिया था। तो आज हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, महाप्राण वर्ण है। महाप्राण इनमें से कौन सा वर्ण है? ग और ठ महाप्राण वर्ण है। अब य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर अ क्या है? उच्चारण के आधार पर अ कंठय है। निम्न में से अब 110वां क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण कौन सा नहीं है इनमें से? तो ख अल्प प्राण नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन अ राइट है। अब निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो कंठ तालव्य स्वर ए और ए है। निम्नलिखित में से किस वर्ग की उच्चारण में जीवा दांतों के स्पर्श करती है? तो त हमारा आंसर त ऑप्शन नंबर स राइट है। इसमें जो त है वो जीवा दांतों के स्पर्श करती है। 114वां क्वेश्चन, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है? तो इनमें से अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अंग, ज, अण और न, म। 115वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण अयोगवाह कहलाते? तो अयोगवाह वर्ण इनमें से कौन से है? अयोगवाह वर्ण अम और अह है। अब 116वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहला आएगा? तो इनमें से गुरु जो शब्द हैं, ग्रहण, ग्लानि, गुरु, ग्रहित में से गुरु शब्द जो सबसे पहले आएगा। 117वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो इनमें से ह्रास जो शब्द है वह शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। 118वां क्वेश्चन, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक तो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। 119वां क्वेश्चन, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? तो शब्दकोश में श्रद्धा जो शब्द है वह श्रमिक शब्द के पहले आएगा, क्योंकि ये श और इसमें शासन में भी श है, शौर्य में भी श है और श्याम में भी श है और बाकी श्रमिक में केवल श्र है। तो श्रद्धा शब्द किसके बाद पहले आएगा? श्रमिक के पहले आएगा। अब किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो आ जो शब्द है इसमें वृत्तमुखी स्वर नहीं है। 121वां क्वेश्चन, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो द जो शब्द है इसमें घोष वर्ण नहीं है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि नहीं? तो किस क्रम में क और जो ल वर्ण है इसमें अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। 123वां क्वेश्चन, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्व का प्रयोग जो है कलश के शब्द में नहीं हुआ है। इस द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? कलश के शब्द में नहीं हुआ है। 124वां क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को मुख्य 5 भागों में बांटा जाता है। अब स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, पुनर्निर्माण में होता है। इसमें स्वर रहित र का प्रयोग तो ट्रक में, पुनर्निर्माण में, नाटक में और शत्रु में। तो इनमें से पुनर्निर्माण में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। 126वां क्वेश्चन, यदि किसी के नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो ब ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। 127वां क्वेश्चन, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है डाकघर, इसका उच्चारण क्या होता है? डाकघर। 129वां क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसको संवृत स्वर कहते हैं। 130वां क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो ये स और ऑप्शन स ये अघोष व्यंजन है। 131वां क्वेश्चन, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? तो ग वर्ग के उच्चारण में जो हमारी जीवा है वह किससे नहीं टकराती? तालु से नहीं टकराती। अब 132वां क्वेश्चन, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ल और जो ह शब्द है इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। 133वां क्वेश्चन, न व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? न व्यंजन का उच्चारण स्थान वत्सर्य और नासिका है। 134वां क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो प और जो फ ऑप्शन है इसमें अघोष व्यंजन है।
ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो ज्ञ व्यंजन जो है ज और अण शब्दों से मिलकर बना होता है ज्ञ। 136वां क्वेश्चन, किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्प व्यंजन है? तो जो हमारा ह शब्द है इसमें सघोष महाप्राण का कल्प व्यंजन है। 137वां क्वेश्चन, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। 138वां क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? उसको जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है उसको गुरु स्वर कहते हैं। अब किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? ट ठ ड ढ ण, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो छ जो शब्द है इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, यानी कि जो हमारा मुंह जो है वो उसमें जो अंग है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को टच करे, स्पर्श करे, तो ये स्पर्श व्यंजनी व्यंजन है। कौन सा? छ। अब स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। 142वां क्वेश्चन, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ढ और ड व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित और आनुवासिक। तो उत्क्षिप्त जो है इसमें ये इसका आंसर राइट है। अब 143वां क्वेश्चन, अपभ्रंश की 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात ए और ओ हिंदी में 2 नए स्वरों का विकास हुआ। निम्न में से हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, तो तेलंगाना हिंदी भाषी प्रांत नहीं है। अब 145वां क्वेश्चन, वर्तमान में सर्वप्रचलित हिंदी किस उपभाषा या बोली का रूप है? तो वर्तमान में सर्वप्रचलित हिंदी ब्रज भाषा का रूप है। राजस्थानी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? तो भोजपुरी राजस्थानी की बोली नहीं है। अब प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1945 को उदयपुर में आयोजित हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो नागपुर में 1975 में आयोजित हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित हुआ? वह न्यूयॉर्क में 2007 में आयोजित हुआ। अब सर्वाधिक रूप से हिंदी का मान्य रूप कौन सा है? तो संवैधानिक रूप से हिंदी का मान्य रूप राजभाषा के रूप में है। 151वां क्वेश्चन, संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा कितने वर्ष के लिए निश्चित की गई थी? तो संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा 15 वर्ष तक निश्चित की गई थी, 1965 ईस्वी तक। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था जून 1955 में। किस राजभाषा अधिनियम द्वारा शासन कार्य में अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया? तो किस राजभाषा अधिनियम द्वारा शासन कार्य में अंग्रेजी के व्यवहार की समय सीमा को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर राइट है, राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। अब 154वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन ने सन 1910 में वाराणसी में किस संस्था की स्थापना की? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने स्थापना की थी। किसने? मदन मोहन मालवीय ने और पुरुषोत्तम दास टंडन ने। 155वां क्वेश्चन, संविधान में राजभाषा के से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? तो भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में क्या दिए गए हैं? हमारे संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अब भाषा के स्थायी स्वरूप बनाने का साधन है, तो भाषा को स्थायी स्वरूप बनाने का साधन है मौखिक। 157वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किस विद्वान ने कहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली को टकसाली भाषा किस विद्वान ने कहा? गिलक्रिस्ट ने। अब भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया। 159वां क्वेश्चन, हिंदी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हिंदी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिंधु से। अब हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। पुरानी हिंदी का प्राकृत भाषा नामकरण किस विद्वान ने किया था? तो पुरानी हिंदी का प्राकृत भाषा जो नामकरण है वह आचार्य शुक्ल ने किया था। 163वां क्वेश्चन, वर्णानुकूलन हिंदुस्तानी नाम खड़ी बोली को किस विदेशी विद्वान ने दिया? तो ग्रियर्सन ने वर्णानुकूलन हिंदुस्तानी नाम खड़ी बोली को दिया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1961 में हुई।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना सन 1960 में हुई। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। अब 167वां क्वेश्चन है, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति कब गठित की गई? तो राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति 1953 ईस्वी में गठित की गई। 168वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खड़ी बोली के विकास में योगदान नहीं दिया? तो बिहारी लाल ने खड़ी बोली के विकास में योगदान नहीं दिया। आधुनिक रूप से खड़ी बोली का विकास कब से स्वीकार किया गया? तो 1800 ईस्वी से आधुनिक रूप से खड़ी बोली का विकास स्वीकार किया गया। क ख ग ज ज फ किस भाषा से ग्रहित ध्वनियाँ हैं? तो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से ग्रहित ध्वनियाँ हैं ये सब। अब 171वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह की लिपि देवनागरी है? तो मराठी, कोंकणी और नेपाली जो है इन समूह की भाषा देवनागरी है। हिंदी में उपभाषाओं के कितने वर्ग हैं? तो हिंदी में उपभाषाओं के 5 वर्ग हैं। 173वां क्वेश्चन, लिपि, चिह्न, वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से विभेद रहित भाषा रूप क्या कहलाते हैं? तो विभेद रहित जो भाषा रूप है वो मानक भाषा कहलाती है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धाराओं में कहा गया है? तो 343 जो धारा है उसमें ये कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब 175वां क्वेश्चन, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। 177वां क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1950 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो ख श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नहीं है। अब राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर की अध्यक्षता में। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। राजभाषा सूची में 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो ख श्रेणी के राज्यों 1976 के अनुसार ये राज्य से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी से कर सकती है। सन 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के समय किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदी को अनिवार्य बनाया? तो सन 1973 में प्रांतीय सरकारों के गठन में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदी को अनिवार्य बनाया। 83वां क्वेश्चन, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची के स्थान पाने वाली एकमात्र बोली कौन सी है? तो मैथिली बोली ये 8वीं अनुसूची के स्थान में एकमात्र स्थान पाने वाली बोली है। अब सन 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति के समय उसमें कितने सदस्य थे? तो 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति के समय उसमें 21 सदस्य थे। कौरवी किस भाषा का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। निम्नलिखित में से ये कौरवी कौरवों के द्वारा बोली जाती थी। कौरव का क्षेत्र, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में बोली जाती थी। अब निम्न में से खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? देहरादून, मुजफ्फरनगर और मेरठ, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। अब जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी है? देवनागरी लिपि, इसमें शिरोरेखा का उपयोग होता है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सी भाषा का था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बांग्ला भाषा का था। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में संकलित है? तो आलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में संकलित है। अब विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? तो विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई। 191वां क्वेश्चन है, ब्रजभाषा कृष्ण वाक्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान माना गया? तो नंददास को वाक्य सूरदास के उपरांत सर्वाधिक प्रतिभाशाली और विद्वान माना गया। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा में आती है। जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? तो अवधी भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, तो कौन सी भाषा है? राजभाषा है। अब हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में 24 सितंबर 1949 को मान्यता मिली।
खड़ी बोली के अन्य नाम कौन से? तो खड़ी बोली का अन्य नाम है हिंदुस्तानी। राजभाषा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया? 5 वर्गों में। 199वां क्वेश्चन है, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। य किसके योग से बना है? ज और अण। किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अण म अन न अंग। अब संधि स्वरों का निर्माण होता है तो स्वतंत्र रूप से भी होता है, मूल स्वरों से भी होता है, व्यंजनों से। तो ऑप्शन हमारा द राइट है, उपयुक्त सभी। अब निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से है? श, स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। अब 206 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऊ को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ऊ को प्लुत स्वर कहा जाता है। अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर का उच्चारण स्थान कंठ है। अब हिंदी वर्णमाला अयोगवाह वर्ण कौन से है? हिंदी वर्णमाला अयोगवाह वर्ण अम और अह है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम नहीं है? तो शुष्क जो है ये क्रमांक का शब्द तत्सम नहीं है। अब गोधूम का तद्भव रूप कौन सा है? तो गोधूम का जो तद्भव रूप है गेहूं। अब कौन सा शब्द विदेशी है? तो कच्ची जो शब्द है, कंची शब्द विदेशी है। किस क्रम में देशज शब्द हैं? तो बोंदू शब्द में देशज शब्द हैं। अब भारतीय भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो भारतीय भाषाएं आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी से संबंध भाषा नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी से संबंध भाषा अवधी भाषा नहीं है। विश्व की भाषा को मुख्यतः कितनी भाषा परिवार में बांटा गया? तो विश्व की भाषाओं को मुख्यतः 10 भागों में बांटा गया है। 270वां क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषा परिवार का प्राचीनतम स्वरूप मिलता है तो प्राकृत में। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम अगली क्लास में यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।